जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी नमः। सत्य प्रेम करुणा सद्गुरु कृपा केवलम। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता जी जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निर्जरित होकर के हम सब के मध्य आज संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं, इसी परम ज्ञान के रस पर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ संवाद करेंगे जो कि अंश मात्र है। प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवः मामका पांडवश्चैवैक्य मुकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। दुनिया का सबसे अंधा व्यक्ति जो धृतराष्ट्र है, जो नेत्रों से अंधा तो है ही और आध्यात्मिक विषयों में भी जो अंधा है, वह सबसे दूरदृष्टि वाला व्यक्ति, जिसे भगवान वेदव्यास जी की कृपा से दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है, वह दुनिया का सबसे दूरदृष्टि वाला व्यक्ति जो देख सकता है और दूसरे के लिए दिखा भी सकता है, वह गुरु होता है। तो वह संजय जो सबसे दूरदृष्टि वाला व्यक्ति है, उससे सबसे अंधा व्यक्ति यह प्रश्न पूछ रहा है। गीता जी जो हैं उसमें 3 श्रोता प्रधान हैं। सर्वप्रथम अर्जुन भगवान से गीता जी मानने के लिए सुन रहा है कि महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे वह मैं करूँगा। करिष्ये वचनं तव। हे नाथ, आप जो भी मुझे उपदेश देंगे, जो भी आप मेरे सामने ज्ञान प्रस्तुत करेंगे, वह मैं उसका पालन करूँगा। तो अर्जुन जी महाराज मानने के लिए सुन रहे हैं। जो संजय हैं, संजय जी दूसरे को सुनाने के लिए सुन रहे हैं। वह धृतराष्ट्र को सुनाना चाहते हैं क्योंकि वह जानना चाहता है। दूसरे संजय जी हैं जो केवल जानने के लिए सुन रहे हैं। उसे मानने से कोई मतलब नहीं है, न उसे आचरण करने से कोई मतलब है, केवल जानना है उन्हें। और तीसरे जो है वह है धृतराष्ट्र। ना वह मानना चाहता है, ना वह सुनना चाहता है, ना ही वह समझना चाहता है, केवल वह जानने के लिए सुन रहा है कि मेरे और पांडु पुत्रों के मध्य क्या हुआ। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्र। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पुंडरीक जी महाराज कहते हैं कि जो धर्म क्षेत्र ही गीता जी का मंगलाचरण है। धर्म से प्रारंभ होती है और तत्र श्री विजयो भूतर ध्रुवा नीतिर मतर मम, इस प्रकार से विश्राम होती है। धर्म क्षेत्र मंगलाचरण है, अर्थात धर्म गीता जी धाक्षर से प्रारंभ होती हैं और मतर मम मत अक्षर पर विराम लेती हैं, धा और माँ पर विराम लेती हैं, अर्थात धर्म के मध्य का जो संवाद है वह है गीता जी, जो कि 700 श्लोक में विराजित हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। इस प्रकार से वर्णन किया जाएगा। तो धर्म क्षेत्र जो है, धर्म क्षेत्र से तात्पर्य उसका है कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, वह तो शतपथ ब्राह्मण में ऐसा वर्णन है कि जो कुरुक्षेत्र है वह देवताओं की तपोस्थली है। और ऐसा वर्णन मैंने शायद कहीं पढ़ा था भागवत जी में कि कुरुक्षेत्र में भगवान परशुराम जी ने एक यज्ञ भी किया था। इसलिए जब भगवान यदुवंशियों को श्राप लगा तो भगवान सोमनाथ के क्षेत्र में आए थे, वह दूसरी कथा है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पुंडरीक जी महाराज ने बताया है कि धर्म क्षेत्र से तात्पर्य है हम धर्म की भूमि पर। धर्म क्षेत्र एक क्षेत्र है जिसमें कर्म के खेत में धर्म की खेती करना है। जो कर्म रूपी खेत है उसमें हमें धर्म की खेती करना है। धर्म क्षेत्र का अर्थ है खेत। उस क्षेत्र पर हमें धर्म की खेती करना है। यदि हम कर्म की खेत में अधर्म की खेती करेंगे तो अशांति की फसल उत्पन्न होती है। जो वह कर्म है, कर्म रूपी खेत पर
कर्म रूपी क्षेत्र पर यदि हम अधर्म की खेती करते हैं तो उसमें जो फसल होगी वह अशांतिजनक होगी। और धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और वो जो कुरुक्षेत्र है वह पुण्यमयी भूमि है, जो देवताओं की तपोस्थली है, देवताओं की तपोभूमि है। इस पर धर्म फलीभूत होता है। यदि वहाँ पर कोई भी कृत्य किया जाए तो उसमें धर्म फलीभूत होगा, क्योंकि वहाँ पर पूर्व काल से ही धर्म इत्यादि तपो कर्म स्वाध्याय तर्पण दान इत्यादि कृत्य किए गए हैं। धर्म भूमि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप वह सोचता है कि धर्म भूमि के परिणाम स्वरूप उसके प्रभाव से जो धर्म भूमि है, कहीं मेरे जो पुत्र हैं उनके मन में विवेक या संधि का प्रस्ताव जागृत न हो जाए, कहीं वह पांडवों से संधि न कर लें और युद्ध विराम न कर दें, यह वह जानना चाहता है। यदि विवेक जागृत हो गया तो वह पांडवों से युद्ध नहीं करेंगे। यदि वह सोचने लगे कि पांडव तो हमारे घर के सगे संबंधी हैं, उन्हें मारने से हमें क्या लाभ है, और 5 गांव की तो ही बात है, 5 गांव दे देते हैं और युद्ध विराम करते हैं। यदि वह इस प्रकार से करने लगे, इस प्रकार की संधि यदि उन्होंने कर ली, वह यह जानना चाहता है कि युद्ध क्षेत्र में जब वह सभी लोग खड़े हैं तो युद्ध तो होना ही है। लेकिन उसने पूछा, संवेता मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजया, कहीं वह संधि तो नहीं करने लगे। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, क्योंकि इस प्रकार की संभावित उसके लिए निराशा उत्पन्न हो गई थी। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा हो ना जाए कि यदि पांडवों से दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों ने संधि कर ली तो वह उनके उन्नति में बाधक बनेंगे। और वह यह नहीं सोचता था कि वह तो जन्म से नेत्रहीन तो था ही, और उसे आध्यात्मिक ज्ञान से भी वह वंचित रहा है। धृतराष्ट्र जी जो हैं वह जानते थे कि मैंने पांडवों के साथ अन्याय किया है, लेकिन फिर भी वह उनके साथ अन्याय ही करना चाहता था। इसलिए उसके मन में आशंका थी कि संजय तुम मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि कहीं वह ऐसा कृत्य तो नहीं करने लगे हैं। तब संजय ने धृतराष्ट्र जी के लिए बताया है, और गीता जी का संवाद रथ पर हो रहा है। रथ यानी गाड़ी, उसी रथ के लिए हमारा शरीर जानना चाहिए। गीता जी का यह वेदांत है कि वही रथ हमारा शरीर है। शरीर रूपी रथ के ऊपर 2 लोग के द्वारा वह रथ कार्य करता है। एक है सारथी यानी कि ड्राइवर, और दूसरा है इंजन। सारथी जो है वह है ड्राइवर रूपी भगवान श्री कृष्ण हैं, और उसी के लिए बुद्धि कहा जाता है। हमारे शरीर में 2 लोग कार्य करते हैं, एक है शरीर रूपी रथ और मन रूपी अर्जुन, और बुद्धि रूपी भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ड्राइवर हैं, अर्थात उस रथ के चालक हैं। यदि शरीर का चालन बुद्धि करेगी तो उत्तम रहेगा, कल्याण प्राप्ति होगी। और दूसरे जो अर्जुन हैं वह है मन। इसलिए जो रथ के चालक हैं, यदि रथ चलाने के लिए हम आगे भगवान श्री कृष्ण यानी कि अपनी मति को, बुद्धि को आगे बिठालते हैं, तब तो रथ बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा, हमारे जीवन का रथ। और इसी कारण से अर्जुन पीछा बैठा हुआ है। अर्जुन मन है। यदि मन आगे बैठ जाए तो वह तो अपनी सुख का विचार करेगा, वह पूर्वानुगत अनुभवों का भोग करेगा। तो अर्जुन मन है, भगवान श्री कृष्ण बुद्धि हैं। और जब ड्राइवर रथ को चलाता है या गाड़ी को चलाता है तो पहले स्टार्ट करके गर्म करता है कि यह गाड़ी चलेगी कि नहीं। चलाने से पहले भगवान
श्री कृष्ण प्रथम अध्याय में बिल्कुल एक भी श्लोक नहीं बोले। प्रथम अध्याय में भगवान इंजन की स्थिति, यानी कि इंजन है अर्जुन, इंजन की स्थिति परख रहे थे कि यह इंजन में कितनी क्षमता है। अर्जुन जो मन रूपी है उसके लिए क्या क्या उसके वातावरण, उसके मनोवांछित जो इच्छाएं हैं उसको समझ रहे थे भगवान कि यह क्या विचार कर रहा है, यह क्या करना चाहता है, इसलिए भगवान उसके लिए समझ रहे थे। तब मन बुद्धि को चलाने का प्रयत्न कर रहा था। अर्जुन जो मन है वह भगवान के लिए चलाने का प्रयत्न कर रहा था कि मैं ऐसा करूं या ऐसा करूं। वह भगवान को कह रहा था रथम स्थापे में अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को ले जा करके आप शत्रु सेना के मध्य भाग में विराजित करके खड़ा कर दीजिए। मैं इन सब जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। तब जो मन है, मन जो अर्जुन रूपी मन है वह मोह तक ले जाता है, जो मन है वह मोह तक ले जाता है, उसकी अंतिम स्थिति मोह तक है। यदि हम मन के अनुसार चलते हैं तो वह हमारे लिए भ्रम में डाल सकता है। और फिर जो बुद्धि है, बुद्धि की गति सत्य तक होती है, बुद्धि हमारे लिए सत्य का प्रकाशन करती है। तो भगवान श्री कृष्ण बुद्धि हैं। युद्ध में दो शत्रु में नहीं, दो भाइयों में युद्ध हो रहा है, दो अपनों में युद्ध हो रहा है। मन और विवेक में युद्ध होता है। हमारा ये जो शरीर रूपी रथ है उसमें दो लोगों में युद्ध होता है, मन और बुद्धि में। तो विवेक को आगे रखना चाहिए। युद्ध को भले कोई भी करे लेकिन विवेक को आगे बैठाल कर रखना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं रथ पर, और कृष्ण और जो पीछे मन बैठा है अर्जुन पीछे इस शरीर में पीछे रहना चाहिए, मन को पीछे रखना चाहिए। और जो रथ है वह शरीर है। रथ चलता रहता है, शरीर चलता रहता है। युद्ध करेगा हर क्रिया में शरीर, जो रथ में युद्ध करेगा वह प्रत्येक क्रिया शरीर से होगी, पर उसके पीछे दो लोग हैं। जो हमारा शरीर है यह तो रथ रूपी है, शरीर ही संसार में युद्ध करता रहता है, लेकिन जो शरीर के पीछे दो लोग बैठे होते हैं, एक हमारा मन होता है और एक बुद्धि होती है। हमारे शरीर के रथ को यदि अर्जुन नियंत्रित कर रहा है, यदि हमारा मन नियंत्रित कर रहा है तो उसके लिए तो मोह हो जाएगा। और यदि हमारे शरीर रूपी रथ को बुद्धि नियंत्रित कर रही है तो हमारी विजय होगी। तत्र श्री विजयो भूतर्ध्रुवा नीतिर मतरमम। जब विषाद से जीवन भरा होता है तो मन हमारे विरोध में खड़ा रहता है। जब मन में आशंकाएं होती हैं, विषाद रहता है, दुख होता है, तो हमारा मन हमारे साथ नहीं रहता, वह हमारे विपरीत खड़ा होता है। हम चाहते हैं कि हमारा मन हमारे साथ रहे, इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। चंचलम ही मना कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि भगवान यह मन बड़ा चंचल है, तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग के द्वारा तुम उस मन को नियंत्रित कर। और फिर अर्जुन भी कहता है कि नाचा शक्नो मम स्थातुम भ्रमितीव चामे मना। हे भगवान, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में तक असमर्थ हूँ। युद्ध की इच्छा वाले जब उसने कुटुंब संबंधियों को अपने सामने उपस्थित देखा तो उसका मुख सूखने लगा। मेरे शरीर में कपकपी आने लगी है महाराज, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, त्वचा जल रही है, मुख सूख रहा है, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। गीता जी में अर्जुन प्रथम अध्याय में दृष्टवम स्वजनम कृष्णम युत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम चा परश्रूयस्यति बेपथुश्च शरीर में रोमहर्ष जायते गांडीवम संसस्ते हत्वात् त्वेच परिदहते। इस प्रकार से 28 और 29 श्लोक में कहा है। संस्कृत अभी इतनी अच्छी आती नहीं है, अशुद्धियाँ हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा नाचा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजने महावी। हे केशव, मैं लक्षणों, जो शरीर के लक्षण हैं उनके द्वारा गमनागमन, प्रतिगमन, अवलोकन, उत्थापन, अवस्थान इत्यादि क्रियाओं के जो लक्षण हैं मैं उनको भी विपरीत देख रहा हूँ। जो सगुण हैं वह भी विपरीत देख रहा हूँ। और युद्ध में स्वजनों को मार करके
श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे नाथ, जब इस प्रकार से उसने प्रलाप किया तब उसकी वह साधारण नहीं है। यदि अपन सोचें कि गीता जी का प्रथम अध्याय छोड़ दें, यह तो विषाद योग है, इसमें भगवान ने जब बोला ही नहीं है तो यह अशास्त्रीय है। अर्जुन कितनी बड़ी बात कह रहा है। ना कांज से विजयम कृष्णम नाचा राज्यम सुखानी चा किम नो राजेन गोविंदम किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, ना ही राज्य चाहता हूँ, ना ही मैं सुख की इच्छा चाहता हूँ। हे गोविंद, हम राज्य से, हमारे लोगों को राज्य से क्या लाभ होगा? अभी इतनी वर्ष आधा जीवन तो वनवास में निकल गया है, अब थोड़ी और जीवन है उसको भी हम निकाल ही लेंगे। और भोगों से क्या लाभ होगा अथवा जीने से भी क्या लाभ होगा? यह साधारण बात नहीं है। ना उसे युद्ध की विजय चाहिए, ना उसे राज्य का सुख चाहिए। यह साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता है। और अर्जुन वह है जिसके लिए जब यदि वह स्वर्गलोक में जाए तो इंद्र भी अपने इंद्रासन से सरक करके उसके लिए बैठाने के लिए आसन देते हैं। अर्जुन साधारण नहीं है महाराज, जिसकी एक गांडीव की टंकार से संपूर्ण पृथ्वी विकंपित हो जाती है। देवता देखने लगते हैं कि महाराज आज क्या होने वाला है, प्रलय काल की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। इस प्रकार से महाराज अर्जुन है। तो इस प्रकार से गीता जी का प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं? कहीं वह यदि संधि तो नहीं करने लगे? जब पता भी है कि भैया युद्ध भूमि में जाएंगे तो युद्ध ही करेंगे, मारने के लिए गए हैं तो युद्ध ही करेंगे, तो उसे ये पूछना चाहिए था कि महाराज जो मेरे युद्ध में कौन मर रहा है, किसकी अभी हत्या होने लगी है, उसे यह पूछना चाहिए। वह संधि के बारे में सोच रहा था, उसके लिए आशंका थी कि कहीं वह संधि ना करने लगे। दूसरी बात जो सबसे बड़ा युद्ध का कारण है वह प्रथम श्लोक में ही दर्शाया गया है कि मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। मामका मेरे, और मामका पांडवश्च मेरे पुत्र और पांडव पुत्र में क्या हो रहा है। यहाँ पर उसका जो स्वार्थ है वह दृष्टिगोचर कर रहा है महाराज। वह मेरे और पांडु पुत्र जब एक ही परिवार के लोग हैं, वह यह भी कह सकता था कि हमारे पुत्र और पांडु पुत्रों में क्या हो रहा है, या हमारे परिवार के सदस्यों में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उसकी यह भेद बुद्धि के कारण महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ। और यह वह पूर्व काल से ही जानता था कि मैं अनुचित अशास्त्रीय कृत्य कर रहा हूँ, पांडवों के साथ अन्याय कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वह नेत्रहीन व्यक्ति, वह उसके अंदर के जो ज्ञान के चक्षु थे वह भी नेत्रहीन हो चुके थे, परंतु मोह के वशोभित होकर के उसने मेरे और तेरे की भेद से प्रथम श्लोक में ही अपनी भावना को प्रकट कर दिया। तब इस प्रकार से यह प्रथम श्लोक है। फिर संजय जी कहते हैं, दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगस्य राजन वचन ब्रवीत। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडवों की रचना को देख करके द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन यह वचन बोला। और दुर्योधन भी है जो वह तो आनंद में है, उसके लिए युद्ध करना ही है। वह बड़ी शूरवीरता के लिए प्रदर्शित कर रहा है कि अब जल्दी युद्ध शुरू हो तो अपने बाहुबल पराक्रम का मैं दर्शन कराऊं। तब पश्यताम पंडु पुत्राणामाचार्य महति जमुम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तब सस्यण धीमता। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा बड़ी व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस प्रकार की बड़ी भारी सेना को देखी। तब उस गीता जी में जो प्रथम के 2 श्लोक हैं वह परिचयात्मक हैं, परिचय देते हैं गीता जी का। प्रथम 2 श्लोक प्रथम अध्याय के, और जो 3 से 11 श्लोक हैं उसमें दुर्योधन का वक्तव्य है। दुर्योधन वहाँ पर पांडवों के 17 योद्धाओं के लिए गिनवाता है। 17 योद्धाओं के नाम लिए हैं।
सात्वक्योधान विराट द्रुपद धृष्टकेतु चेतिकान पराक्रमी काशीराज पुरजत कुंत भोज शैब्य अभिमन्यु उत्तमौजा और द्रौपदी के 5 पुत्र। यह 17 लोगों के बारे में वह पांडवों सेनाओं के बारे में गिनवाता है और 7 योद्धा अपनी सेना के बारे में द्रोणाचार्य जी के लिए बताता है। और श्लोक क्रमांक 3 से 11 श्लोक तक दुर्योधन का वक्तव्य है। तत्पश्चात 12 से लेकर के 19 श्लोक तक शंखनाद है कि किसने किस प्रकार के शंख बजाए। जैसे कि पांचजन्य ऋषि केशव देवदत्त धनंजय पौंड्रम दधमो महासंगम भीम कर्मा वृकोदरा। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया और युधिष्ठिर जी ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। इसी प्रकार से नकुल जी ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव जी ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो यह यहाँ पर शंखों का वर्णन किया गया है। इसके पूर्व 20 से 25 श्लोक में अर्जुन ने युद्ध को तैयार हुआ। 20 से जो 25 श्लोक में अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्रों को सही करके कहता है, सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापित में इच्छुता या वेदेतान्रिक्ष्यम योदादुकामान व्यवस्थान। अर्थात मेरे रथ को अब तैयार करके आप महाराज दोनों शत्रु सेनाओं के मध्य ले जा करके खड़ा कर दीजिए। मैं इन सब लोगों के लिए देख लूँ कि किसके साथ मुझे युद्ध करना उचित है और किसी के साथ अनुचित है। इस प्रकार से 20 से 25 श्लोक में अर्जुन अपने बारे में बताता है, युद्ध के लिए तैयार होता है। फिर 26 से 30 श्लोक में वह सब तरफ देख करके अवलोकन करता है, लक्षण को देखता है, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, सभी लोगों का अवलोकन करता है कि ये तो सब मेरे संबंधी ही खड़े हुए हैं। तत्पश्चात 31 से 37 श्लोक में वह कुतर्क कल्पना करता है। निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशवा नाचा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजान महावीर। मैं लक्षणों आदि को सकुन नहीं देख रहा हूँ। इस प्रकार से वह उपदेश करता है, कुतर्क करता है भगवान से 37 श्लोक तक। इन आताताइयों को मार करके लिए हमें क्या प्रसन्नता होगी, धृतराष्ट्र संबंधियों को मार करके हमारे लिए क्या प्रसन्नता होगी। फिर वह 38 श्लोक से 47 श्लोक में अर्जुन का निपात है, वह अपना दुख प्रकट करता है, बड़ी बड़ी धर्म की उच्च उच्च पंडिताएँ की बातों को प्रस्तुत करता है। कुल क्षय प्रसन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्यन्न अधर्मो अभिभवत्युत। कुल का क्षय हो जाने पर आय कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, सदा से जो चलते आ रहे हैं हमारे रीति रिवाज वह सब नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश होने पर बचे हुए कुल धर्म को अधर्म दबा लेता है। इस प्रकार से वह अधर्मा भी भावात कृष्णा प्रदर्शनती कुल स्त्रियु दृष्टासु वार्षण जायते वर्णशंकरा। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने पर वर्णशंकरता स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं, वर्णशंकरता प्राप्त हो जाती है। शंकरो नरकाय कुल गणना कुल कस्या प्रतंती पितरो होशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण शंकर कुल घातियों को कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं और श्राद्ध और तर्पण न मिलने से कुल घातियों पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने अपना निपात प्रस्तुत किया है। वह भगवान के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सोचिए। वह बुद्धिमान व्यक्ति तो अत्यंत है। और इसके पीछे एक और बात कहने भूल गए, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमितेषां बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमितेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। प्रथम अध्याय 10वां श्लोक। यहाँ पर द्रोणाचार्य को चुप देख करके दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी जो सेना है वह पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। अर्थात हम भैया युद्ध नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। अर्थात क्योंकि जो उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है,
परंतु इन पांडवों की सेना हम पर विजय पाने के लिए पर्याप्त है, समर्थ हैं, क्योंकि इसके संरक्षक निजय सेना पक्षपाती भीमसेन है। इससे प्रतीत होता है कि कहीं दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन ने कहा है, न जानामि धर्मम चानामे प्रवृत्ति, जानान धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। गर्ग संहिता 8वें खंड 50वें अध्याय का 36वां श्लोक। वह कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, महाराज मैं धर्म तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है महाराज। जब तक किसी का पैर ना टूटे, जब तक किसी के कोई गड्ढा में ना गिर जाए, जब तक मैं किसी के लिए मार ना दूँ, तब तक मेरी उसमें शांति नहीं मिलती मुझे। मेरी प्रवृत्ति ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। और जान्याम धर्म न च मे निवृत्ति, महाराज मैं धर्म को भी जानता हूँ, लेकिन मेरी उसमें निवृत्ति नहीं है, मुझे सुख नहीं मिलता धर्म करने में। जब तक मुझे किसी का अहित होता ना दिखे, जब तक कोई उच्च शिखर पर जाकर के व्यक्ति गिरे ना, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। उसका अहित होना चाहिए, इसमें मेरी निवृत्ति है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। इस प्रकार से दुर्योधन अपना प्रलाप करता है और कहता है कि उभय पक्षपाती भीष्म है। हमारे जो भीष्म जी हैं महाराज, वह उभय पक्षपाती हैं, और जो उनके सेनापति हैं, उनके संरक्षक हैं, वह निज सेना पक्षपाती भीमसेन हैं। जो स्वयं की सेना है, उनकी जो 6 अक्षौहिणी सेना है, उसकी वह निज सेना की पक्षपाती भीष्म हैं। और यहाँ पर एक और बात आई है कि यहाँ पर यदि दुर्योधन कह भी देता कि अर्जुनाभिरक्षितम, कि उनकी सेना जो भीम को ही क्यों कहा। यहाँ पर बड़े महाराज श्रीयों का निवेदन है कि भीम महात्मा है। 4 भाई वो करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं जो भीम कहता है, क्योंकि भीम के जीवन में ना हर्ष है, ना शोक है, ना मोह है, ना शोक है। अर्जुन के लिए युद्ध के पहले शोक हुआ, और भीम के लिए युधिष्ठिर जी के लिए युद्ध के पश्चात शोक हुआ, लेकिन भीम जी के लिए कहीं पर भी शोक नहीं हुआ। दुर्योधन कहता कि हमारी सेना भीष्म से बची है, तो पांडवों की सेना भीम से बची हुई है। यदि हमारी जो सेना है उसकी रक्षा तो भीष्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन जो पांडवों की सेना है वह भीम के द्वारा रक्षित है, क्योंकि भीम बड़ा ही बलवान है, बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति है, महात्मा है महाराज। उससे भगवान श्री कृष्ण सदा प्रसन्न रहते हैं। यदि उसके लिए पांडव जब वह वनवास में रहते हैं, यदि सुंदर पलंग मिल जाए तो वह बढ़िया आनंद से सोता है, और यदि किसी दिन सेज नहीं मिली, सोने की व्यवस्था नहीं हुई, तो वह ज़मीन पर ही सो जाता है और सोचता है कि आज तो मैं अपनी माता की गोद में सो रहा हूँ। यदि किसी दिन अच्छा भोजन मिल गया तो वह सोचता है कि आज मेरे होते यह कुछ भोजन नहीं रह जाएगा, बहुत ही आनंद है। और यदि किसी दिन भोजन नहीं बचा तो वह सोचता है कि आज तो बहुत ही अच्छा हुआ, आज मेरे उदर के लिए शांति मिल जाएगी। वह वनवास में भी प्रसन्न है और राज्य में भी, दोनों में भी प्रसन्न है। भीम के जीवन में न हर्ष है और ना ही शोक है। इस प्रकार से महाराज भीम है। इस प्रकार से यदि माम प्रीति कर शस्त्रम शस्त्र पाणया धृतराष्ट्र रणे हन्युष तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें, तो मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। अर्जुन इस प्रकार से शोक करता हुआ अपने स्थान पर अपने धनुष बाण का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से गीता जी के प्रथम अध्याय में 43 श्लोक, जो कि विषाद योग के नाम से प्रकाशित हैं, उन सब का आप सभी अध्ययन करें। अपनी मंदमति के द्वारा जो भगवान की कृपा से और बड़े बड़े महापुरुषों के शब्दों के द्वारा जो मैंने कुछ संवाद किया, वह तो अंश मात्र है। जिस प्रकार से सूर्य के सामने
किसी एक जुगनी हूँ कि क्या हिम्मत की वह प्रकाश कर सके, तो मैं तो जुगनू से भी तृण मात्र हूँ, मंदमती। इस प्रकार से गीता जी तो अनंत हैं, अचिंत्य भेदाभेद हैं। संपूर्ण योग शास्त्र ब्रह्म विद्या का जो सार तत्व है, उपनिषदों का जो रस है, उपनिषद जो गाय रूप में है, उन सब की जो विद्याएं हैं, नियम हैं, उसका जो ज्ञान है वह गीता जी में दुग्ध रूप है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वर्षा श्रीवक्ता दोदम गीता मृत महात्म। इस प्रकार से गीता जी उपनिषद की संज्ञा से विभूषित हैं, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र हैं, इनकी अनंत विभूति हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह कही गई हैं। या शम पद्मनाभश मुख पद्माना पद्माधुनी सुधा, यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई हैं, साक्षात भगवान के द्वारा, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जो योगियों के भी परम ईश्वर हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वह कही गई हैं। 576 श्लोक, लगभग गलती भी हो सकती है, 576 श्लोक गीता जी में भगवान के द्वारा कहे गए हैं। और अर्जुन ने लगभग 84 श्लोक कहे हैं, अभी मैं अध्ययन करके और बता दूंगा। और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है और संजय जी ने 41 श्लोक कहे गए हैं। गीता जी के प्रमुख श्रोता अर्जुन हैं, मध्यम श्रोता धृतराष्ट्र जी हैं और मध्यम श्रोता संजय जी हैं और धृतराष्ट्र तृतीय श्रोता हैं। और 2 लोगों के लिए और महापुरुष संकेत करते हैं कि हनुमान जी महाराज ने भी गीता सुनी है और बर्बरीक जी जो खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी गीता का श्रवण किया है। तो इस प्रकार से महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता जी आई हुई हैं। महाभारत से 700 श्लोक को निकाल करके भगवान शंकराचार्य जी ने गीता नामक एक सुंदर ग्रंथ के लिए हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रस्तुत किया है। यह शंकराचार्य भगवान की देन है। इसके लिए तो महाभारत जी में ही रखा गया था, लेकिन जो अलग से छांट करके केवल 700 श्लोकों को निकाल करके भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से हम सब के लिए आज गीता जी सुलभ हैं। तो इस प्रकार से आज की संवाद को विश्राम करते हैं। जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण।